अस्सलाम वालेकुम अजीज नाजरीन। प्रोग्राम इल्मी गपशप के अंदर प्रोफेसर अजहर हादी साहब की खिदमत में हाजिर है। हमेशा की तरह मुनफिद मालूमात लेके आज भी हाजिर हुआ हूँ। नाजरीन, ऐसे पंजाबी गीत जो काफ़ी मारूफ हैं, जिनमें अखियां नु रहन दे अखियां दे नाल नाल, आपने ये सुन रखा होगा। आपने ये गीत सुना होगा, छड़ जावी ना चन्ना बांह फड़ के। और इसी तरह आपने ये गाना सुना होगा, थोड़ा थोड़ा चन वेख्या। इसी तरह एक और गाना है, चन मेरे मखना। और एक और मशहूर गाना, सैयो नी मेरा माही मेरे भाग जगावन आ गया। ये वो पंजाबी गीत है नाजरीन, जो हमने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुने होते हैं। कभी किसी गाड़ी के अंदर सुने होंगे, किसी बस के अंदर सुने होंगे, किसी शादी ब्याह के मौके पे सुने होंगे। और गांव में रहने वाले तो सुनते होंगे, जब दूर ट्रैक्टर जो हल वगैरह चला रहा होता है तो हमें ये गीत सुनाई दे रहे होते हैं। अब हमें ये तो पता होता है कि ये गुलूकार कौन है। जैसे जरा देखिए, अखियां नु रहन दे अखियां दे नाल नाल। अब आपको पता है ये तो मशहूर गुलकारा जुबैदा खानम का गाया हुआ गीत है। और जुबैदा खानम फिल्म इंडस्ट्री की वो मशहूर लेडी हैं जिन्हें मलका कहा जाता है, फिल्म दुनिया की मलका। और 250 से ज्यादा गीत उन्होंने ना गाए। ये फिल्म हीर के अंदर ये गाना था, अखियां नु रहन दे अखियां दे नाल नाल। फिर एक और गीत देखिएगा, छड़ जावी ना चन्ना बांह फड़ के। अब देखें, ये तो बड़ा ही मशहूर गाना था, जुबैदा खानम का ये गाया हुआ गीत है, फिल्म पतन के अंदर शामिल है। लेकिन मुसर्रत शहीन पर ये मुसर्रत नजीर पे फिल्माया गया। मुसर्रत नजीर बड़ी धानपान सी लड़की थी उन दिनों, और बहुत ही फेम हासिल की इस गाने ने। लेकिन अब देखें ना, आपको ये तो पता है कि ये जुबैदा खानम ने गाया, मगर आपको शायर का नहीं पता। इसी तरह थोड़ा थोड़ा चन वेख्या। अब ये गुलूकारा का तो पता कि ये नजीर बेगम है, फिल्म हाथ जोड़ी है, लेकिन ये नहीं पता कि शायर कौन है। अब अनायत हुसैन भट्टी का गाया हुआ मशहूर गाना चन मेरे मखना बहुत ही मारूफ हुआ था कि फिल्म भी इसी नाम से बन गई, फिल्म चन मखना। लेकिन फिर आपको शायर का नहीं पता। सैयोनी मेरा माही मेरे भाग जगावन आ गया, नूर जहां की जुबान से निकला हुआ गाना है, फिल्म मस्ताना माही है। अब देखें आप नाजरीन, ये तो हमारे साथ फिल्मी दुनिया के अंदर अगर ये पता है हमें कि गुलूकार कौन है और किस फिल्म में है, लेकिन शायर का नहीं पता, तो ये तो हमारे अपने सब बदयानती। अगर आप ये शायर को जानना चाहते हैं तो आज की बात, आज का प्रोग्राम आप जरूर सुने। नाजरीन, जब आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो आप लाइक भी करें और कमेंट भी करें और सब्सक्राइब भी किया करें। और अगर आपको पसंद ना आए तो फिर आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर आपको ऐसे प्रोग्राम्स नहीं देखने। नाजरीन, गुलबर्ग लाहौर के अंदर एक जगह पर एक शख्स बैठा हुआ है जिसके पास 4-5 स्टूडेंट बैठे हैं, और वो बारी बारी फिल्मों के मंजरनामे बोल बोल के उनको लिखवा रहा है। और ये जो बंदा है उसके पास 3 तरह के कलम हैं। एक कलम के अंदर उन्होंने नीली स्याही रखी हुई है, एक में ब्लैक यानी स्याही रखी हुई है, रोशनाई, और एक के अंदर उन्होंने हरी ग्रीन रोशनाई रखी हुई, स्याही रखी हुई। और इस तीनों कलम को वो सामने रख के बैठा। जब भी कोई फिल्म बनाने वाला पहुंचता है इस शख्स के पास जाकर कहता है, जी मैंने फिल्म बनानी है, मुझे गीत लिख दें, मुझे फिल्मी कहानी लिख दें। तो ये शख्स आगे से कहता है कि जी आपने कौन सी फिल्म लिखवानी है मुझसे। अगर आपने नीली फिल्म लिखवानी है तो आपकी फिल्म 25 साल चलेगी और वो सिल्वर जुबली तक जाएगी। अगर आपने काला कलम इस्तेमाल करवाना है, काली स्याही वाला, काली रोशनाई वाला, तो उससे आपकी फिल्म गोल्डन बनेगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं सब्ज पेन इस्तेमाल करूं तो फिर उससे प्लाटीनियम बनेगी आपकी मूवी, प्लाटीनियम जुबली तक चलेगी आपकी मूवी। अब फिल्म जो लिखवाने वाले होते थे वो यकीनन इसी शख्स से फिल्में लिखवा रहे थे, और वो फिल्में कामयाब भी हो रही थी। नाजरीन, आप सोच रहे होंगे ये कौन शख्स है, तो यही वो शख्स है जिसका आज मैं आपके सामने जिक्र करने जा रहा हूं, जिसे दुनिया हसीन कादरी के नाम से जानती है। अब हसीन कादरी तो उनका फिल्मी नाम है, असल नाम है उनका बशीर अहमद। बशीर अहमद लाहौर के रहने वाले थे, और लाहौर में रहते हुए उन्होंने 1948 के जमाने में रेडियो में गाना गाना शुरू कर दिया था। रेडियो में गाना गाते गाते हसीन कादरी ने अपना पूरा एक मुकाम बना लिया। आहिस्ता आहिस्ता फिल्मों के अंदर मशहूर हो गए। नाजरीन, 1947 के बाद उधर से इधर जब लोग आए और यहाँ हमारे शाहनूर स्टूडियो वगैरह बन गए, तो शाहनूर स्टूडियो के अंदर जो फिल्में बन रही थी, इब्तदाई तौर पर पहले 2 साल
ऐसी फिल्में बनी जो हिंदुस्तानी कल्चर को यहाँ लेकर आ गई थी, मगर यहाँ का जो कल्चर था वो जरा अलहदा था, क्योंकि ये पंजाब का कल्चर था और पंजाब के कल्चर पर बनने वाली फिल्में ही कामयाब हो सकती थी। जो हिंदुस्तानी तहजीब पर बनने वाली फिल्में थी या नौ आबादकारों की दी हुई एक तर्ज की फिल्में थी, जिसमें पैंट कोट पहना जाए, अच्छी उर्दू बोली जाए या अंग्रेजी जुबान से ताल्लुक रखने वाले हीरोज जिसमें हो वो कामयाब हो, तो ये मुमकिन नहीं था। इस बात को हज़ीम कादरी समझ गए थे और हज़ीम कादरी ने उस वक्त ऐसी फिल्में कहानियां लिखी, ऐसी फिल्में गीत लिखे जिसमें पंजाबी सकाफत मौजूद थी। उनके गीतों के अंदर खेत हैं, मुटियारे हैं, मुटियार का इजहार मोहब्बत है, मुटियार का हुल्का है, मुटियार चाहती कैसे मर्द को, मर्द का गेटअप कैसा होना चाहिए, मर्द किस तरह की बात करता है, औरत किस तरह का गीत गाती है, औरत के बिरहा, उसके जो जुदाई है उसमें उसके अंदर से कैसी बातें निकलती हैं, तमाम रिश्तों को मद्देनजर रखते हुए हज़ीम कादरी ने सारे गीत गाए। नाज़रीन, जो प्रोग्राम शुरू हुआ था तो मैंने आपके सामने जो मशहूर गीत पढ़े वो ज़ाहिर है बहुत ही फेम रखते हैं और उन सारे गीतों को लिखने वाले कोई और नहीं बल्कि हज़ीम कादरी ही है। नाज़रीन, हज़ीम कादरी एक लंबे ज़माने तक फिल्म इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता रहे और 1991 के ज़माने में वो दुनिया छोड़ गए। उन्होंने फिल्मी दुनिया के अंदर रहते हुए हज़ीम कादरी ने बहुत सारे, यानी कहने के 400 के करीब उन्होंने फिल्में जो है वो तहरीर की। इसके अलावा 8000 के करीब सुना है गीत उनसे वाबस्ता है। कुछ लोगों ने 6000 कहे, कुछ ने 8000 कहे, लेकिन और अब ये भी बात है क्या वो सारे खुद लिखे? ऐसा नहीं, उनके पास 4-5 उनके तालिब इल्म होते थे जिनसे वो, यानी शागिर्द जिनसे वो ये काम करवाते रहते थे। हज़ीम कादरी की बेटी आसमा कादरी कनेड कॉलेज के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, गालिबन उर्दू डिपार्टमेंट में, और उन्होंने फेसबुक पे भी एक पेज हज़ीम कादरी के बोल के नाम से बना रखा है और अब उन्होंने हज़ीम कादरी के तमाम गीतों और उनकी तमाम शायरी को इकट्ठा करके हज़ीम कादरी के बोल के नाम से किताब शाया करने का इरादा किया हुआ है। हज़ीम कादरी की एक और पंजाबी शायरी की किताब जिसका नाम था 60 सहेलियां। अब ये 60, यानी मैंने पंजाबी में बताया 60, अब ये 60 सहेलियां क्या हैं? तो कहा जाता है कि हीर, जो हीर वारिस शाह में जो हीरोइन है हीर, उसकी 60 सहेलियां थी और इन 60 सहेलियों की मुनासबत से हज़ीम कादरी ने अपनी किताब का नाम भी 60 सहेलियां रखा। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की नादर मालूमात पसंद आई होंगी और आपने हज़ीम कादरी के बारे में जान लिया, जिन्होंने आपके लिए इतने शानदार गीत तहरीर किए जो आज भी जिंदा है, अमर है। और मुझे लगता है कि आने वाले 50-60 साल तक इन गीतों का वजूद बरकरार रहेगा और आने वाले लोग इनको सुनते रहेंगे। इंशाल्लाह ऐसे ही प्रोग्राम्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।